जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या कोई भाग्य को हरा सकता है? क्या कोई किस्मत को मिटा सकता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम एक सुंदर सी कहानी के ज़रिए आपको बताएंगे कि भाग्य बदल सकता है या नहीं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खराब होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भोले बाबा की नगरी काशी में एक बहुत ही ज्ञानी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता पंडित रहते थे। उस ज्योतिषी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने उस ज्योतिषी के पास आया करते थे। वह पंडित बहुत दूर से पढ़कर लोगों को ये बता देता था कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। उस ज्योतिषी के घर एक दिन एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। ज्योतिषी और उसकी पत्नी उस बालक का बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हुआ और उसकी अवस्था जब 7 वर्ष की हुई तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उसका पिता सभी का बारी बारी से भाग्य देख रहा है और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं। जब उस बालक ने यह सब देखा तो उसे भी अपना भाग्य दिखाने की उत्सुकता हुई और इसी उत्सुकता वश वह अपने पिता के पास पहुंच गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं। क्यों न आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस अबोध बालक की बातों को सुनकर वह ज्योतिषी बोला, पुत्र, अभी तुम छोटे बालक हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी वह अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं आपके भाग्य के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। बालक दुखी मन से माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वह ज्योतिषी बैठा हुआ था कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके पास पहुंच गया और फिर से भाग्य देखने की जिद करने लगा। ज्योतिषी बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, मेरे सामने आकर बैठ जाओ। और इस प्रकार वह ज्योतिषी आज अपने पुत्र का भी भाग्य देखने लगा। उस ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो उस ज्योतिषी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो ज्योतिषी सोचने लगा, अब क्या होगा। मैं जाति से ऊंचे कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह नीच कुल की कन्या से होगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा और किसी को अपना मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि इसी गंगा के किनारे 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वीं संतान है जिसकी अवस्था मात्र 6 माह की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है। मेरे पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग में लिखा है। तो उस ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। तो ज्योतिषी कहता है, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। आज वो ज्योतिषी ब्रह्मा के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते पहुँच जाता है उस मछुआरे के घर। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तब ज्योतिषी ने कहा, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले आपके घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा बोला, 6 महीने पहले हमारे घर एक पुत्री ने जन्म लिया है। ज्योतिषी फिर कहता है, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है। तो मछुआरा बोला, जी महाराज, सत्य कहा आपने, मैंने ही अपनी पुत्री का नाम चंद्रमुखी रखा है क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है, इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। तो पंडित कहता है, देखो मछुआरे,
मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ज्योतिषी के ऐसे वचन को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 6 माह की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। तो ज्योतिषी कहने लगा, देखो मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका लालन पोषण करूँगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूँगा। वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी मन ही मन बहुत ही खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वो ज्योतिषी सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर उसे माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। ज्योतिषी सोचने लगता है ये बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा था। इसी कारण वो बक्सा उस गंगा के जल में डूबता नहीं है। माँ गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती हैं। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान को जाता है तो उस पंडित की नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब वो पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है, अपने पैरों का अंगूठा पी रही है। वह पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज़ संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि माँ गंगा ने ही मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना माँ ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये आप किसकी पुत्री ले आए, बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में माँ गंगा ने ही दी है। आज से हमारी ये इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। और इस प्रकार वह दोनों बच्ची का लालन पालन करने लगे। समय के साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर हो गई थी कि उसके सामने अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थीं। जब वो लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन अपने पति से बोली कि सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब सयानी हो गई है और इसका विवाह की उम्र भी हो गई है। आप कहीं जाकर अच्छा सा वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की बात सुनकर आज वह पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देते हैं। जब आसपास कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब काशी के लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो, तो काशी के लोग उस ज्योतिषी के बारे में बताते हैं कि बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन ज्योतिषी का एक इकलौता पुत्र भी है, उसकी उम्र भी विवाह योग्य है। यदि पंडित जी आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। लोगों की बातों को सुनकर वह पंडित जी उस ज्योतिषी के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चल देते हैं। जब वो ज्योतिषी के घर पहुँचे और पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और अपने आने का कारण बताया कि हमारी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो ज्योतिषी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह ज्योतिषी पंडित की बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए
तैयार हो जाता है। फिर विवाह का समय भी निश्चित हो जाता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित का पत्नी और पंडित की पुत्री और ज्योतिषी के पुत्र की शादी होने वाली होती है। वह ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वह क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग बदल दूंगा। उस ज्योतिषी को नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते। जो लिख गया है वो तो अटल है और अमर है। जैसा जिसके भाग में लिख गया है वैसा होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोगवश आज वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर उस ज्योतिषी के बेटे के साथ ही विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस ज्योतिषी ने पानी में बहा दिया था। उसी कन्या का आज ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह हो जाता है। ज्योतिषी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर बहुत खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर बहुत खुश थी और ज्योतिषी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। एक दिन किसी कार्य से उस ज्योतिषी के पुत्र को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। तभी उनकी पुत्र वधू ज्योतिषी के लिए चाय लेकर आती है। उत्सुकतावश चंद्रमुखी बोलती है, पिताजी आप सभी का भाग देखते हैं, आज मेरा भी भाग देखकर मुझे यह बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा। ज्योतिषी अपनी पुत्र वधू का भाग देखने लगे। चंद्रमुखी का भाग देखकर तो उस ज्योतिषी के पसीने ही छूटने लगे। उस ज्योतिषी ने देखा यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरे पुत्र की पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई। वह ज्योतिषी चंद्रमुखी से बोला, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो। तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े ही दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 6 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से यही मेरे माता पिता हैं। उस ज्योतिषी ने समझ लिया कि ये वही मछुआरे की बेटी है। चंद्रमुखी से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और उसकी पुत्रवधू उस समुद्र पर पहुँचे तो ज्योतिषी आचार्य ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया। चंद्रमुखी से कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर भी पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी, यदि अपने पिता के घर पहुंच गई तो अपने पिता को खो दोगी। यदि तुम मेरी बातों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जग उठेगा। ऐसा कहकर वो ज्योतिषी चंद्रमुखी को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर को लौट जाता है। चंद्रमुखी ने बहुत प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। ज्योतिषी ने उसे बताया था कि बिना अंगूठी के पिता के घर या पति के घर जाओगी तो उन्हें खो दोगी। इसलिए चंद्रमुखी अलग रास्ते चल दी। चलते चलते जब वो थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूत परिवार आता हुआ उसे दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम कैसे घूम रही हो, यहाँ तो बहुत से हिंसक जानवर रहते हैं। वो कन्या बोली, क्या बताऊँ तुम्हें, मैं विपत्ति की मारी हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो राजपूत परिवार बोला, बेटी चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। और चंद्रमुखी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह चंद्रमुखी को उस राजपूताना परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस ज्योतिषी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। और उधर जब चंद्रकांत वापस घर आया और उसने अपने पिता से चंद्रमुखी के बारे में पूछा तो ज्योतिषी ने झूठ कह दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूबकर मर गई। जब चंद्रकांत ने यह सुना तो उसे काफ़ी दुख हुआ। उधर जहाँ राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी ज्योतिषी के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषी के पुत्र के साथ जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तब ज्योतिषी ने कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे
लेकिन विवाह से पूर्व हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि ज्योतिषी को डर था कि कहीं मछुआरे की कन्या से ही फिर विवाह ना हो जाए जो उसके भाग में लिखी है। वह पंडित उस ज्योतिषी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब ज्योतिषी अपने पुत्र के लिए लड़की देखने उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी हुई थी, उसे एक मछली निकल गई थी। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली जो अंगूठी निकल गई थी उस जाल में फंस गई। वो मछुआरा पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वो राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर चंद्रमुखी से बोला, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछलियाँ पका दोगी? तो चंद्रमुखी बोले, जी पिताजी, मैं मछलियाँ खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए बना कर ज़रूर दे दूँगी। और इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब चंद्रमुखी ने मछली को काटा तो उसके पेट से वही अंगूठी जो उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी, उस मछली के पेट से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। जब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो वो पहचान गई और अंगूठी पाकर बेहद खुश हुई। उधर वह ज्योतिषी अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव आया। ज्योतिषी ने कहा, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं। दोनों उस राजपूत के घर पहुँचे। राजपूत ने जब अपने पुत्र को देखा तो उन्हें अपने पास में बिठाया। उसने चंद्रमुखी को आवाज़ दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, ज़रा उनके लिए पानी चाय का इंतज़ाम करो। जब चंद्रमुखी पानी लेकर आई तो चंद्रकांत ने चंद्रमुखी को देखा। चंद्रकांत कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चंद्रमुखी मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है, और ये जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से कराने की कैसे सोची? तो ज्योतिषी बोला, पुत्र मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतने नीचे कर्म कर बैठा। उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। जिसका जैसा लिखा है वह होकर ही रहता है। मित्रों, आप सभी ने इस कहानी से समझ ही लिया होगा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। जो होता है वो भाग्य का लिखा ही होता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का बांटना पुण्य होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।